गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम इससे पहले जो है सीबीएसई का बोर्ड का जो पेपर सॉल्यूशन था 2020 का सेट फर्स्ट हम लोग कर रहे थे। तो उसमें मैंने आप लोगों को उस दिन जो था वो यहाँ तक करवा दिया था। पैसेज फर्स्ट मैंने करवा दिया था, साथ में मैंने आपको कहा था कि सेकंड पैसेज आपको करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सेकंड पैसेज जो है वो रिमूव हो चुका है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन जो था वो हम लोग कंप्लीट कर रहे थे। तो थर्ड क्वेश्चन में हमने करना क्या है, थर्ड क्वेश्चन में आपका था क्या, थर्ड क्वेश्चन में हमारा था राइटिंग पार्ट, और राइटिंग पार्ट में हमारे पास में नोटिस था। नोटिस हम लोग कर चुके थे। उसके बाद मैंने आपको बताया कि पोस्टर जो है वो डिलीट हो चुका है, पोस्टर हमें करना ही नहीं है। उसके बाद हम लोग ये जो नोटिस था ये हम कर चुके थे, पोस्टर हमने करना नहीं है। उसके बाद हम आ गए प्लेसिंग एन ऑर्डर, जो लेटर्स थे ये रिमूव हो चुके हैं। और उसके बाद आ जाते हैं हम किस पे, नेक्स्ट आपका आर्टिकल। तो आर्टिकल जो आपका आएगा, तो सबसे पहले आज हम आर्टिकल को ही देख लेते हैं कि इन द मैड रस्ट ऑफ टुडेज फास्ट पेस्ड लाइफ वी often forget to enjoy the simple pleasures of life, like reading a good book, going out for a walk in the nearby park, a simple conversation with a friend, or watching a movie with the family. Write an article on simple pleasures of life. In you are रक्षित और रक्षक। उसके ऑप्शन में आपको इससे पहले कुछ ना कुछ देखने के लिए मिलता था, तो अभी के लिए आप देख लीजिए कि इसमें क्या गिवन है। यहाँ पे आपको रिपोर्ट लिखनी है। तो आर्टिकल और रिपोर्ट आपके आएंगे। क्या क्या कट हुआ है वो इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग कर चुके हैं, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो आपका स्पीच है और डिबेट है वो दोनों ही हट चुके हैं। तो रिपोर्ट जो थी, हमारा रिपोर्ट यहाँ पे आएगा। तो रिपोर्ट हम लोग कर लेते हैं दोनों ही चीज़ें। सबसे पहले हम आर्टिकल देख लेते हैं, सिंपल प्लेजर्स ऑफ लाइफ बाय रक्षिता। सबसे पहले हमने हेडिंग लिखी, उसके बाद बायलाइन लिखी, बिल्कुल इस तरह से जैसे कैप्स में लिखा हुआ है। जब भी हम आर्टिकल को स्टार्ट करते हैं तो ऑलवेज वी स्टार्ट फ्रॉम द रिटोरिकल क्वेश्चंस। रिटोरिकल क्वेश्चंस का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं कि रिटोरिकल क्वेश्चंस होते क्या है। रिटोरिकल क्वेश्चंस मींस वो क्वेश्चन होते हैं, सिंपली यू कैन से, कि जिनका हम सिर्फ जो रीडर्स हैं या लिसनर्स हैं उनको अवेयर करने के लिए इस तरह के क्वेश्चन करते हैं। हम उनसे किसी तरह का कोई आंसर नहीं चाहते। जैसे इसमें लिखा है व्हाट इज़ हैप्पीनेस, भाई हैप्पीनेस क्या है। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि जो आर्टिकल को जो लिखने वाला है वो आपसे आंसर चाहता है कि भाई आप आंसर लिख कर बताओ कि हैप्पीनेस क्या है। मतलब वो सिर्फ लोगों को अवेयर करना चाहता है अपने पॉइंट के लिए। इज़ इट ए कॉमोडिटी विच कैन बी बॉट बाय पेइंग ए हाई प्राइस। और क्या हैप्पीनेस को बड़ा सा जो है पैसा देकर क्या ख़रीदा जा सकता है? श्योरली नॉट। खुद ही वो आंसर बताता है भाई नहीं ख़रीदा जा सकता। इट इज़ ए फीलिंग विच इज़ अटेन। देखिए हमेशा ध्यान रखना, ये दोनों के दोनों जो यहाँ पे क्वेश्चन है, व्हाट इज़ हैप्पीनेस, इट इज़ अ कॉमोडिटी, कि क्या ख़रीदा जा सकता है, इसलिए ये दोनों के दोनों क्वेश्चंस कैसे हैं, रिटोरिकल क्वेश्चंस हैं। यानी कि हम यहाँ पे किसी तरह का कोई आंसर नहीं चाहता है जो भी पढ़ने वाला होता है, आर्टिकल लिखने वाला होता है वो, बल्कि सिर्फ और सिर्फ इसलिए वो ऐसा कर रहा है ताकि वो रीडर्स का ध्यान अटेंड कर सके उस प्रॉब्लम के लिए। श्योरली नॉट, इट इज़ अ फीलिंग ऑफ विच इज़ अटेन्ड, कि ये सिर्फ फीलिंग है जो कि हम महसूस कर सकते हैं। वी अटेन इट अकॉर्डिंग टू आवर नेचर, हम इसको प्राप्त करते हैं अपने नेचर के अनुसार, अपनी प्रवृत्ति के अनुसार। द कॉज ऑफ द सैडनेस एंड हैप्पीनेस इज़ विद ए पर्सन एंड नॉट इन द सर्कमटेंसेस। भाई जो भी प्रॉब्लम का, चाहे उदासी का कोई कारण हो, चाहे जो है हैप्पीनेस का, खुशी का कोई कारण हो, ये हम बोल देते हैं कि परिस्थितियों पर निर्भर होता है। ना जी ना, ये इंसान पर निर्भर होता है। कई इंसान आपने देखे होंगे, चाहे सर्कमटेंसेस कैसे भी हों फिर भी खुश रहते हैं उनमें। कई आपने ऐसे भी देखे होंगे, चाहे कितने ही अच्छे सर्कमटेंसेस हों लेकिन उनको दुखी रहना है। तो सर्कमटेंसेस पे नहीं बल्कि ह्यूमन बीइंग पे डिपेंड करता है कि वो कैसे अपने आप को मेंटेन करता है किसी भी तरह के सर्कमटेंसेस में। वी हैव फॉरगॉटन टू एंजॉय द लाइफ, हम जो है अपनी लाइफ को एंजॉय करना ही भूल गए हैं। वी डू नॉट लिव बट सर्वाइव, हम रह नहीं रहे हैं बल्कि सिर्फ क्या कर रहे हैं, जीवन यापन कर रहे हैं। टू सर्वाइव वी वर्क लाइक ए मशीन, सर्वाइव करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, लगातार मशीनों की तरह काम करे जा रहे हैं। अब तो नहीं कर रहे ना, अभी तो क्योंकि पेपर तो पिछली बार का है
अभी तो मज़े हो रहे हैं लॉकडाउन में, तो अभी तो कोई काम ही नहीं कर रहा मशीन की तरह से। सब कुछ इतना लॉकडाउन में ऐसा स्मूथ हो गया है कि मशीनों की तरह जो लगातार इंसान लगा रहता था वो अपनी जान बचाने के लिए घर में छुपा हुआ है। तो अभी तो कोई सर्वाइव के लिए मशीन की तरह से काम कर ही नहीं रहा है। वी वॉन्ट टू अर्न मोर देन वी नीड। हमें हमेशा उतना चाहिए होता है जितने की हमें ज़रूरत होती है, यही समस्या का कारण है। एंड द आयरनी इज़ दैट वी आर नॉट एबल टू इन्जॉय आवर हाफ ऑन मनी। और आयरनी क्या है कि हम कभी भी जो हमने जितना पैसा कमाया है उतने से हम लोग संतुष्ट नहीं रहते हैं। उतने में ही अगर हम इंजॉय करना शुरू कर दें तो लाइफ जो है ऑटोमेटिक अच्छी हो जाएगी। लेकिन हम तो ऐसा करते ही नहीं, हमें तो 99 नहीं बल्कि हमें तो 100 चाहिए। अब वो 99 100 के चक्कर में वो जो 99 को भी इंजॉय नहीं कर पाते हैं। वी अर्न वी सेव, कमाते हैं सेव करते हैं। वी डाई पेइंग ह्यूज हॉस्पिटल बिल्स, उसके बाद क्या, बड़े बड़े हॉस्पिटल के बिल पे करते हुए लास्ट में मर जाते हैं। विद और हार्ड अर्न मनी, जो मुश्किल से हमने पैसा कमाया था उसको हॉस्पिटल तक पहुंचा देते हैं। वी शुड लर्न टू लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट। अब ये तो रही समस्या, इसके लिए हमें करना क्या चाहिए। अब हमें करना क्या चाहिए कि जो अपने प्रेजेंट मोमेंट है उनको पूरी तरह से जीना सीखना चाहिए। सर्वाइव नहीं करना है, जीना है। वी मस्ट स्टार्ट फाइंडिंग प्लेजर्स इन सिंपल थिंग्स। हमें छोटी छोटी चीज़ों में, साधारण चीज़ों में खुशियाँ ढूंढ लेनी चाहिए। लाइक रीडिंग ए स्टोरी टू चिल्ड्रन, रीडिंग ए बुक ऑफ आवर चॉइस। कि जैसे बच्चे जो है जो कहानियाँ पढ़ना पसंद करते हैं, हम अपनी पसंद की कोई बुक पढ़ सकते हैं। गोइंग टू द पार्क और स्मेलिंग द एरोमा ऑफ फ्लावर्स, वहाँ पर जाकर पार्क में हम जा सकते हैं। फूलों की खुशबू को, महक को सूंघकर हम अपने आप को खुश कर सकते हैं। वी शुड फाइंड द टाइम टू गो आउट टू वॉच अ मूवी विद फैमिली, या कभी कभी हमें जो है फैमिली के साथ में मूवी देखने के लिए चले जाना चाहिए। एंड टू हेल्प समवन विद प्रॉब्लम्स, या किसी की कोई समस्या है तो उसमें हमें उसकी सहायता कर देनी चाहिए, अच्छा लगता है। लेकिन ये जो बात इसने कही कि मूवी देखने के लिए चले जाना चाहिए, तो अभी तो कोई जाना मत, ठीक है। पता चले एक जा रहे हो और कोरोना साथ ला रहे हो, तो अभी तो अपने घर में रहकर अपने पेरेंट्स की आप हेल्प कर सकते हैं, अच्छा लगेगा। आपकी जो बुक्स हैं, स्टोरी बुक्स हैं, किसी बड़े पर्सन के बारे में, यानी कि जो फेमस पर्सनालिटीज़ हैं उनसे रिलेटेड आप नेट से या कहीं से बुक से आप पढ़ सकते हो। कैसे उन्होंने अपनी लाइफ में कैसे सर्वाइव किया, कैसे उनकी लाइफ चेंज हुई, कैसे उन्होंने अपनी ज़िंदगी में सफलता हासिल की, तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हो। मैन इज़ टर्निंग मैकेनिकली डे बाय डे एंड गोइंग अवे फॉर सिंपल प्लेजर्स। मैन जो है वो बिल्कुल मशीन की तरह से दिन प्रतिदिन काम करता जा रहा है और जो सिंपल प्लेजर, साधारण खुशियाँ हैं, उनसे भी दूर होता जा रहा है। इफ़ लाइफ इज़ नॉट सिंपल इट इज़ कॉम्प्लिकेटेड। क्या ऐसा है क्या, ज़िंदगी कोई साधारण नहीं है क्या, कॉम्प्लिकेटेड ही है क्या हमेशा ज़िंदगी? नहीं। वन हैज़ टू मेक ए चॉइस वेदर टू मेक वंस लाइफ सिंपल और कॉम्प्लिकेटेड। एक व्यक्ति के ऊपर, खुद के ऊपर निर्भर करता है कि वो अपनी ज़िंदगी को कैसा बनाए, भाई सिंपल बनाए या कॉम्प्लिकेटेड बनाए, वो उस व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है। आप आराम से अपनी लाइफ को जिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट उसके बाद हम बात कर लेते हैं, ये हमने आर्टिकल पढ़ा। आर्टिकल के बाद चॉइस में ही आपके पास रिपोर्ट होती है, तो रिपोर्ट में हम लोग देख लेते हैं कि यू आर अखिल और अंजना ए रेजिडेंट ऑफ कैलाश कॉलोनी। अब देखिए, जितना मैंने आर्टिकल में आपको बताया ना, ज़रूरी नहीं आप उतना ही लिखें, आप उसको अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं, आप उसको और भी ज़्यादा इंक्रीज़ करके लिख सकते हैं, तो इट्स डिपेंड ऑन यू। ये कुछ की पॉइंट्स हैं आपके लिए कि भाई ऐसे ऐसे आप इतने सुंदर, इतने अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, रिसेंटली योर सिटी experienced a lot of rain and consequently people living in the low lying areas suffered a lot of difficulties। देखते ही हैं डेली आप ये। तो NDRF रेस्क्यू टीम्स reached the affected areas in time, ये भी देखते हैं। The maroon people were taken to safer place and provided with shelter, food and medicine। आपको इसके लिए रिपोर्ट लिखनी है। अब देखिए, इसने कहा कि ऐसा हो चुका है, भाई आपके सिटी ने ऐसा एक्सपीरियंस किया था। मीन्स जो रिपोर्ट आप लिखेंगे वो सारी किस में लिखेंगे, पास्ट में लिखेंगे। अब ये नहीं है कि रिपोर्ट में आपने कुछ भी लिखना स्टार्ट कर दिया, जो आपने सीन देखा वहीं से आप लिखना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जैसे आपने हेडिंग लिखी, रेन्स ब्रैक हैवॉक इन बिहार, कोई भी सिटी का नेम आप लिख सकते हैं जो ऊपर आपका क्वेश्चन में दिया है, तो अगर आप वहीं का वहीं लिखें, अदरवाइज यू कैन स्किप ऑल्सो।
नेक्स्ट है बायलाइन आपने लिखी, उसके बाद आपने डेट लिखी, सिटी का नेम लिखा और उसके बाद लिखा कि आखिर क्या चीज़ है जिसके बारे में आप डिस्कस कर रहे हैं। जैसे द फ्लड सिचुएशन इन बिहार कॉन्टिन्यूज टू बी ग्रीन एज ऑन 13 जुलाई 2020। कल ही है तो। द रिवर बागमती इज फ्लोइंग 22 centimeters above the highest ever flood level and 1 meter and 26 centimeter above the danger level at the बनीबाद। कि 13 जुलाई की बात है, जो भगमती जो रिवर है वो 22 सेंटीमीटर ऊपर तक जाने लगी और जो डेंजर जोन है, डेंजर लेवल है, उससे भी 1 मीटर 26 सेंटीमीटर ऊपर। द कोसी इज़ फ्लोइंग 19 सेंटीमीटर अबव द हाईएस्ट एवर फ्लड लेवल। और जो कोसी नदी है जो कि बिहार का शोक भी कही जाती है, तो वो भी अपने हाईएस्ट लेवल पर पहुंच गई थी। 6 आर्मी कॉलम्स इन प्रेजेंट इन बिहार और 2 columns are deployed in Sitamarhi and 2 columns have been dispatched from the Derbanga by road and 2 further columns are waiting for the airlifted from Patna because they need to be inducted in Madhubani by air. People living in low-lying areas suffered a lot of difficulties and NDFR rescue teams reached the affected areas in time. इससे क्या हुआ कि the maroon people were taken to the safer places and provided shelter, food and medicine. The situation is improving where the rainwater is slowing draining. The whole city was waterlogged on Tuesday when it really rained heavily. The low-lying areas are still waterlogged. 3 teams of the National Disaster Rescue Force are present for relief work. Nearly 20,000 people have been evacuated so far. तो ये हमने रिपोर्ट पढ़ी, आपने देखा होगा ऑलमोस्ट यहाँ पे जितना भी यूज़ है, तो आप इसको जो है रिपोर्ट पूरी तरह से आप जो भी आप एक्सपीरियंस करते हैं या आप जो है कुछ समय के लिए सोच सकते हैं कि ऐसी ऐसी चीज़ें हमने महसूस की हैं, एक्सपीरियंस करके खुद के एक्सपीरियंस जो है वो आपको लिखने होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को यदि हम देखें तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है डिबेट, तो रिमूव हो गया है, आपको करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पीच, तो वो भी रिमूव हो गया, वो भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कुछ क्वेश्चन हम छोड़ सकते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा क्या, सेक्शन सी लिटरेचर। तो ये है आंट जेनिफर टाइगर और दूसरा है हमारा चैप्टर से। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जो पहला जो पार्ट है वो आज हम कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उसके आगे का हम लोग कल वाले वीडियो में देखेंगे। जैसे यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चंस मिलते हैं, एक आपको मिलता है एक्सट्रैक्ट जो है पोएम से और दूसरा जो है वो चैप्टर से। तो पोएम वाला आज हम देख लेते हैं। 4 मार्क्स के होते हैं, 1 मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना होता है। When aunt is dead, her terrified hands will lie, still ring with ordeals she was mastered by. The tigers in the panel that she made will go on prancing proud and afraid. इससे क्या कि मैंने स्पेशली पहले भी आपको बताया था कि ये सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए इसलिए है ताकि आपको पता चल जाए। जैसे पोइट्री में से पोइट्री हमारा कंप्लीट हो चुका है, यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आखिर कैसे क्वेश्चंस जो है वो पोएम से पूछे जाते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, हु इज़ द आंट अफ्रेड ऑफ, किससे डरती थी आंट। अगर आपके क्वेश्चन जो है आंसर आपके माइंड में आ रहा है तो इट मीन्स कि पोएम आपको अच्छे से समझ में आ गई। और अगर समझ में नहीं आ रहा, क्वेश्चन आपके माइंड में नहीं आ रहा, क्वेश्चन का आंसर जो है वो माइंड में नहीं आ रहा, तो क्लियर है कि भई आपके समझ में नहीं आई है पोएम और आपको उसे दोबारा पढ़ने की ज़रूरत है। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डू द टाइगर्स रिप्रेजेंट हियर, किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं टाइगर। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, हाउ हैज़ मिसेस जेनिफर फेल्ड इन हर एम। उसके बाद नेक्स्ट है, नेम द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द सेकेंड लाइन। तो अब इनके आंसर्स मैं आपको बता देती हूँ। जिनको आ गए हैं वो बहुत अच्छा है, वो अपने आप लिखिएगा। अब जिनको नहीं आए हैं वो यहाँ से आंसर देख लेंगे और लिख लेंगे।
द आंट इज़ अफ्रेड ऑफ हर हस्बैंड। भाई यही क्वेश्चन पूछा था, किससे डरती थी? अपने हस्बैंड से डरती थी। शी इज़ अ वुमेन गोइंग थ्रू अनप्लीजेंट एक्सपीरियंसड इन मैरिड लाइफ। उसने काफ़ी ख़राब एक्सपीरियंस अपनी मैरिड लाइफ से लिया, तो ये इसलिए वो अपने हस्बैंड से डरती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि आंट जेनिफर के जो टाइगर्स हैं वो किसको सिग्निफाई करते हैं? तो आंट जेनिफर के टाइगर आर गोल्डन येलो इन कलर एंड दे प्रिंट्स फियरलेसली क्रॉस स्क्रीन इन स्लिक क्लेवरिक सर्टेनली। बिना किसी जो है सीक्रेटली वहाँ से आराम से इधर से उधर जो है स्क्रीन वॉल पे से जो है जंप करते रहते हैं। नेक्स्ट है उसके बाद दे आर कॉन्फिडेंट डू नॉट फियर मैन। पूरे आत्मविश्वास से भरे हुए हैं, डरते नहीं हैं इंसानों से। विच इज़ टोटली कंट्रास्टिंग विद हर ऑन नेचर, जो कि पूरी तरह से अपोज मतलब बिल्कुल अपोजिट हैं आंट जेनिफर के किससे? नेचर से। आंट जेनिफर डरती हैं, जो टाइगर उसने बनाए हैं वो बिल्कुल भी नहीं डरते। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि मिसेस जेनिफर हैड इनर मोस्ट डिज़ायर ऑफ बीइंग स्ट्रॉन्ग। क्या उसकी डिज़ायर थी? क्या वो नहीं कर पाई थी? क्या उसका एम था? तो मिस्टर जेनिफर जो है वो अंदर से पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग और फियरलेस बनना चाहती थी। डिज़ायर थी उसकी, ऐसी इच्छा थी विच वॉज ए ओवर पावर्ड बाय हर हस्बैंड, जो कि अपने हस्बैंड से भी फियर से मुक्त हो सके, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना सके। ऐसी मिसेस जेनिफर की डिज़ायर थी, आंट जेनिफर की। द पोएट सेज दैट इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर द आंट टू फुलफिल हर डिज़ायर ड्यूरिंग हर लाइफ टाइम। अब पोएट कहता है कि यहाँ पे पोएट कौन? एड्रेने रिच। एड्रेने रिच यहाँ पे हमें बताती हैं कि ये जब तक वो जिंदा रहीं तब तक उनके लिए नामुमकिन था, इम्पॉसिबल था। शी विल अटेन इट ओनली आफ्टर हर डेथ। शायद उनको ये तभी प्राप्त हुआ होगा उनकी मौत के बाद। द आयरनी ऑफ हर लाइफ स्टिल प्रिवेल्ड बिकॉज शी हैज़ टाइड अप विद शेकल्स इन द फॉर्म ऑफ हर हस्बैंड वेडिंग रिंग, and the ring was the sole proof of the tortures which she had faced from her husband। तो ये क्लियर है यहाँ से। नेक्स्ट उसके बाद फिगर ऑफ स्पीच पूछा था सेकेंड लाइन में, तो सिम्बोलाइज रिंग्ड विद ऑडियल्स। ये सिम्बोलाइज करता है किसको? विच मीन्स टू गेट एंट्रैप्ड इन हार्डशिप एंड सफरिंग्स, कि वो पूरी तरह से एंट्रैप्ड मतलब जकड़ी हुई हैं, फंसी हुई हैं किसमें? हार्डशिप्स एंड सफरिंग्स ऑफ लाइफ। Ringed indicates entrapment, and as the ring encircles the finger, similarly her husband had encircles her in his clutches। जैसे रिंग ने उंगलियों को जकड़ा हुआ है, इसी तरह से उसके हस्बैंड ने भी उसकी लाइफ को पूरी तरह से जकड़ा हुआ है। हर बॉडी एंड सोल आर बोथ ट्रैप्ड। उसकी आत्मा, उसका हृदय, उसकी बॉडी एंड ट्रैप्ड पूरी तरह से उसके हस्बैंड के डर से जकड़ी हुई हैं। स्ट्रगलिंग फॉर फ्रीडम एंड फियरलेसनेस, और लगातार स्ट्रगल कर रही हैं किसके लिए? फ्रीडम के लिए और फियरलेसनेस के लिए। द आयरनी ऑफ हर लाइफ स्टिल प्रिवेल्ड बिकॉज शी हैज़ टाइड अप विद द शेकल्स इन द फॉर्म ऑफ हर हस्बैंड वेडिंग रिंग। यही आयरनी है यहाँ पे उसकी लाइफ में कि वो कैसे अपने हस्बैंड की वेडिंग रिंग से, यानी कि उनकी जिम्मेदारियों से पीछा छुड़वाना चाहती है, कैसे वो उनमें बंधी हुई है और कैसे वो उनसे फियरलेस होना चाहती है। तो ये क्वेश्चंस के आंसर्स थे। कल जो हमारा चैप्टर है उसको हम लोग देखेंगे। तो ये चैप्टर जो है वो जॉफ वाला यानी कि गोइंग प्लेसेस का है। गोइंग प्लेसेस में से है ये। अब गोइंग प्लेसेस में से देखिए, सिंपली यू नो वेरी वेल कि गोइंग प्लेसेस जो हमारा चैप्टर है वो डिलीट हो चुका है, तो ये तो हमें करने की नीड ही नहीं है कल भी। तो इससे आगे हम 8th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन 8 तो हम लोग देख लेते हैं एक बार। शॉर्ट क्वेश्चन है, कल हम लोग इनको कंप्लीट करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन इसके बाद हमारे जो रह जाते हैं कल हम उनको कंप्लीट करेंगे, और ताकि आपको पता चल जाए कि जो आपने चैप्टर पढ़े हैं उनमें से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे लिखे जाते हैं। तो कल हम इनको कंप्लीट करेंगे। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।